राजस्थान का दौसा रविवार को सियासी गलियारों के हॉट प्लेस में से एक था। सबकी निगाहें दौसा पर टिकी थी। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी और खबरें थी कि अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सचिन पायलट अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सचिन पायलट ने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मौजूद जनसमूह को संबोधित भी किया, लेकिन वो घोषणा नहीं हुई जिसकी चर्चा थी। सचिन पायलट ने पार्टी बनाने का ऐलान भले ही न किया हो, लेकिन वो अपने उठाए मुद्दों पर अडिग रहने के संकेत दे गए। सचिन पायलट ने पूरे संबोधन के दौरान अशोक गहलोत का नाम तक नहीं लिया। पायलट ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि राजनीति में इसके लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने अपने उठाए मुद्दों की चर्चा करते हुए एक तरह से सफाई देते हुए कहा कि हमने जो मुद्दे उठाए हैं वो किसी के खिलाफ नहीं है, ये जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। पायलट ने कोटा में बच्चों की मौत का मुद्दा उठाने का हवाला भी दिया और कहा कि इसके बाद वहां बड़े हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। पिछले कुछ समय से आग उगलते रहे सचिन पायलट जहां थोड़े नर्म नजर आए, वहीं अपने उठाए मुद्दों पर टिके रहने का संदेश भी दिया। पायलट ने हर गलती सजा मांगती है जैसे बयानों से अशोक गहलोत पर तंज किया, तो साथ ही यह संदेश देने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री से कोई निजी अदावत जैसा कुछ नहीं है। जो भी है वो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर है और वो जनहित के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे। सचिन पायलट के दौसा में भाषण अपने मुद्दों पर टिके रहने का संदेश था और गहलोत को लेकर नरमी थी। पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और जनहित के लिए लड़ने का संकल्प भी एक तरीके से दोहराया और इन सब को लेकर राजनीति के जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट के संबोधन में वही छटपटाहट दिखी जो पिछले कुछ समय से नजर आ रही थी। छटपटाहट वही है, लेकिन वो स्टेप लेने से बच रही है। सचिन पायलट की नाराजगी तो समय समय पर खुलकर सामने आती रही है, लेकिन वो कोई बड़ा कदम उठाने से बचते नजर आए। सचिन पायलट इस समय भी वेट एंड वॉच के मोड में नजर आते हैं। सचिन पायलट ने तेवर तो दिखाए, तलखी तो जताई और अपनी सरकार के खिलाफ पदयात्रा भी निकाली, लेकिन न तो पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और न ही पार्टी बनाने की अटकलों को लेकर कोई संकेत देते हुए नजर आए। सचिन पायलट के लिए ये जरूरी है या फिर कोई सियासी मजबूरी, इसे लेकर चुनाव विश्लेषक कहते हैं कि दोनों ही बातें हैं। ये सचिन पायलट के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। वो कहते हैं कि पायलट को ये बात बहुत पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। अब वो राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत के बिछाए सियासी जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। सचिन पायलट के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। अगर वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जुटते हैं और हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड तोड़ते हुए पार्टी जीत जाती है तो दिक्कत, हार जाती है तो दिक्कत। सियासत के जानकारों की माने तो जीत की स्थिति में सेहरा अशोक गहलोत के सिर पर बंधेगा और एक तरीके से उनकी जादूगरी को क्रेडिट जाएगा। तो वहीं ट्रेंड के मुताबिक अगर कांग्रेस हार जाती तब भी ठीक रहा, सचिन पायलट के सिर ही फूटेगा। सचिन पायलट अगर कांग्रेस में ही रहते हैं तो भी उनका कद पहले जैसा रहेगा, इसके आसार अब बहुत कम है। दौसा की सभा से पहले कहा जा रहा था कि सचिन पायलट कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, वो नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सचिन पायलट की नई पार्टी का ऐलान करने से बचने के पीछे की दो बड़ी वजह हैं। पहली वित्तीय संसाधन और दूसरा राजस्थान का चुनावी इतिहास। पार्टी गठित करने, चुनाव में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत है। राजस्थान के चुनावी इतिहास को देखते हुए सचिन पायलट के लिए पार्टी बनाने की स्थिति में वित्तीय संसाधन जुटा पाना आसान नहीं होगा। राजस्थान के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहां की राजनीति दो ध्रुवीय रही है। राजस्थान में चुनावी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी, इन्हीं दोनों दलों के बीच रहा है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्षेत्रीय पार्टियां कभी अस्तित्व में ना आई हों। क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ, चुनावी चुनौती भी पेश की, लेकिन सरकार बनाना तो दूर, ये कभी किंग मेकर भी राजस्थान में नहीं बन सके। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के समय अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे और सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष के नाते पार्टी की चुनावी नाव की पतवार पायलट के हाथों में ही थी। टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार अभियान तक सचिन पायलट ने अपनी संगठन क्षमता का लोहा मनवाया। कांग्रेस की जीत के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का एक सशक्त दावेदार माना जा रहा था, लेकिन दिल्ली में कई दिन मंथन, कई दौर की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का जब ऐलान हुआ तो अशोक गहलोत निकलकर सामने आए और पायलट को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदली गई। राजस्थान में हुई सियासी उथल पुथल, गहलोत सरकार पर आए संकट के बाद सचिन पायलट एक तरह से हाशिए पर चले गए। लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के बिछाए सियासी जाल में पूरी तरह फंसे हैं। सचिन पायलट को राजनीति के जादूगर के सियासी जाल से निकलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। कुल मिलाकर
सचिन पायलट ऐसी स्थिति में हैं जिसमें उनके लिए अपनी सियासी दिशा को तय कर पाना आसान नहीं है। अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो सेहरा अशोक गहलोत के सिर और हारती है तो सचिन पायलट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।